Uh, Hello, students. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 122 के एक्सट्रीम नीचे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। वहाँ पे लिखा गया है कि आप लोगों ने जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा है। उसके आगे आप देखते एट प्यूबर्टी, नेक्स्ट वाले पेज पे निकालिए 123 पे। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस। प्यूबर्टी पे यानी जब आप बालिग होना शुरू होते हैं, या आप कह सकते हैं, या जब आपके बॉडी में ये चेंजेस आना जब शुरू हो जाता है, तो उस वक्त पे जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, उस समय मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस या पेनिस, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। टेस्टिस और पेनिस जो है वो सही से बन जाता है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। अब उन टेस्टिस में से स्पर्म्स जो गैमीट होता है वो भी बनना शुरू होता है। लेकिन लड़कियों में, इन गर्ल्स, द ओवेरीज एनलार्ज, लड़कियों में ओवेरीज बड़ा हो जाते हैं। एंड एग्स बिगिन टू मेच्योर, और उन ओवेरीज के अंदर जो एग्स होगा वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगते हैं, बनने लगते हैं। ऑल्सो ओवेरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, और उसी टाइम पे आपके जो फीमेल के अंदर जो ओवेरीज जो होते हैं, वो ओवेरीज जो है बना हुआ मेच्योर जो एग्स होते हैं या गैमेट जो होते हैं उसको रिलीज करना, उसको यानी छोड़ना जो है वो शुरू करता है। नेक्स्ट क्या है? रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। अब इंसान जो है वो कब उसका दिमाग सही से मेच्योर हो जाता है, पक जाता है आप कह सकते हैं, या उसके अंदर सोच-बूझ, इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया सोच-बूझ आ जाना, ठीक है, उसमें इमोशंस डेवलप हो जाना, वो कब हो जाता है वो हम देखेंगे। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस में जब कोई भी इंसान नौजवानी वाले पीरियड में या एडोलेसेंस वाले पीरियड में जब उसने कदम रखा, तब क्या होता है, उसके सोच में भी चेंज आ जाता है, यानी उसके सोचने का तरीका भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है बेटा। एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो कॉन्शियस। एडोलेसेंस जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट रहना वो पसंद नहीं करता है देन बिफोर, पहले से। एंड और ऑल्सो कॉन्शियस, और बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, होशियार और कॉन्शियस हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, अब उनके अंदर जो जहानत जो है, इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, और बहुत ज़्यादा समय वो सोचने में लगाते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ एंड द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि यही जो एडोलेसेंस वाला पीरियड जो है वो ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा वक़्त है जब आपके ब्रेन में लर्न करने का, कुछ सीखने का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आपके दिमाग में आ जाता है। समटाइम्स यानी ब्रेन में। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। लेकिन कभी कभार जो एडोलेसेंट होते हैं, जो नौजवान होते हैं, जो यानी अभी अभी नौजवानी में जिसने अपना कदम रखा है, उसको क्या लगता है कि अपने बॉडी में इस तरीके के चेंज आने की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है या इनसिक्योर रहता है थोड़ा बहुत। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपको दिमाग में ये बिठाना चाहिए कि ये जो चेंजेस आपके बॉडी में आ रहा है उसकी वजह से आपको कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ये सब में होता है। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप। अब ये जो आपके बॉडी में तब्दीलियाँ या चेंजेस आ रहे हैं, वो कुदरत का एक हिस्सा है, नेचुरल एक हिस्सा है बढ़ने का, बॉडी जो है वो बढ़ जाने का, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अब हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, वो क्या क्या है, जैसे कि टेस्टिस डेवलप होना, स्पर्म बन जाना, या यानी मेल, ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस और पेनिस जो है वो डेवलप हो जाना, ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवेरी डेवलप हो जाना, ओवेरी के अंदर एग बन जाना, या आप कह सकते हैं जो प्राइवेट जो पार्ट्स हैं, खासकर वेजाइना वाला जो पोर्शन, वो सारा जो है डेवलप हो जाना,
वो हो गया प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है बेटा, देखो, टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। ये सबको पता चला कि टेस्टिस जो है वो मेल में प्रेजेंट जो होता है, और ओवेरीज जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। एडोलेसेंस के टाइम पे, या जो ही जवान होना शुरू होता है, टेस्टिस के अंदर और ओवेरीज के अंदर, टेस्टिस के अंदर स्पर्म और ओवेरीज के अंदर एग जो है वो डेवलप होना, वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है, वो बनना शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। लड़कियों में जब प्यूबर्टी आ जाता है उस समय पे उनका जो ब्रेस्ट जो है, उनका जो छाती जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। और लड़कों में, मर्दों में क्या आता है, उनके चेहरों पे जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, वो उगना शुरू होते हैं, जैसे कि मूछें हैं, दाढ़ी है, वो डेवलप होना शुरू होता है। As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. यही जो फीचर्स हैं, जैसे कि यानी फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना, ठीक है, मेल में आपका यानी मुस्टैच, मुस्टैच का मतलब होता है मूंछे, एंड बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और यानी मर्दों में मुस्टैच और बियर्ड डेवलप हो जाना, ये जब डेवलप हो जाते हैं, इसी से हम लोगों को मेल और फीमेल के क्या यानी में डिफरेंस पता चलता है। तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। लड़के जो है उनके छाती पे भी बाल डेवलप होने लगते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोस अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइस और द प्यूबिक रीजन। चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनका जो आर्म्स का जो आर्म पिट होता है, यानी आर्म्स का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे भी हेयर ग्रो होना शुरू होता है। एंड इन द रीजन अबव द थाइस, थाइस के अबव जो रीजन है, या हम जिसको हम कहते हैं प्यूबिक रीजन, यानी जो आपका मेल के अंदर जो पेनिस का जो रीजन होता है, पेरिस के यानी सराउंडिंग वाला पोर्शन, और फीमेल के अंदर जो कहते हैं वेजाइना का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे आपका हेयर जो है वो ग्रो होना शुरू होता है। उनको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर। बोथ यासिर एंड सबा विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंज एट प्यूबर्टी। अब यासिर और सबा को ये भी जानना है कि प्यूबर्टी पे जो चेंज आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कौन उस चेंज को शुरू करता है। द चेंज विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स। अब यहाँ पे फिर उनको पता चला कि जो प्यूबर्टी वाले टाइम पे हमारे बॉडी में डिफरेंट चेंजेस जो आ जाते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स जो है वो कुछ नहीं होते हैं, दीस आर केमिकल्स सिक्रेटेड इन आवर बॉडी। हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस, ये हार्मोन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, दीस आर केमिकल सब्सटेंसेस। दीज आर द सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम से ये हार्मोन्स आपका बनता है। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल के अंदर एक हार्मोन जो बनता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल के अंदर, वो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। दिस कॉजेस चेंज इन बॉयज अबाउट विच वी हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। और उसी टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना, उसमें से निकल जाना, रिलीज हो जाने की ही वजह से लड़कों में प्यूबर्टी वाले टाइम पे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, जैसे कि यानी फेसेस पे आपका मूछे, दाढ़ी, ये सब आ जाना। वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल्स, गर्ल्स में, लड़कियों में जब प्यूबर्टी वाला स्टेज आता है, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और ईस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। जब लड़कियों में या गर्ल्स में जब प्यूबर्टी पहुंच जाता है या प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, उनके अंदर जो ओवरीज होते हैं, वो ओवरीज फीमेल हार्मोन जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा के रखो, एग्जाम में भी आ सकता है। ईस्ट्रोजन हो गया फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल हार्मोन, याद रखना। अब लड़कियों में जब प्यूबर्टी होता है तब
उनके अंदर ये हार्मोन जिसको ईस्ट्रोजन कहा या जिसको फीमेल हार्मोन कहते हैं वो आपका बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, उनका छाती जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और उन्हीं ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाने वाले यानी मिल्क सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनको मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं, और वो भी धीरे धीरे डेवलप होता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और चाहे आपका टेस्टोस्टेरोन हो चाहे आपका ईस्ट्रोजन हो, ये दोनों जो हार्मोन जो होता है वो हार्मोन को कितना बनाना है, कितना कम कितना ज़्यादा बनाना है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है? एक और हार्मोन जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, और उस ग्लैंड को कहते हैं, याद रखना, जो ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उस ग्लैंड को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन्स का क्या यानी किरदार है, क्या रोल है कि वो एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में यानी हेल्पफुल है? क्या है देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। एक जगह पे आपका हार्मोन बनेगा, आप उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपना जो हार्मोन जो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर वो रिलीज करता है, और फिर वो ब्लड के साथ साथ टारगेट साइट पे जहाँ पे उसको पहुंचाना है वहाँ पे पहुंच जाता है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, और जिस जगह पे आपका हार्मोन पहुंच जाता है अब वो उस हार्मोन का रिस्पॉन्स करता है। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड जिनको हम कहते हैं वो प्रेजेंट है। देखो यहाँ देखो, Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female। पहले ही कहा, पिट्यूटरी में से या पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स निकलता है वो एक्चुअल में क्या करता है, आपके टेस्टिस और ओवेरीज को कंट्रोल करता है वही। ठीक है, वो स्टिमुलेट करता है, वो ट्रिगर करता है ताकि आपके मेल और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बन जाए। उसको इनिशिएट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन निकलता है वही। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। फिर इसके बाद वही जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, और जहाँ पे उसको पहुँचाना होगा और उस जगह को जहाँ पे पहुँचाना होगा जिसको हम कहते हैं टारगेट साइट, वहाँ पे पहुँचा देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, दे स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और वही जो हार्मोन ईस्ट्रोजन फीमेल में, टेस्टोस्टेरोन मेल में, वो जो हार्मोन जब वो इंसान प्यूबर्टी वाले स्टेज पे पहुंचता है वही हार्मोन्स बॉडी के अंदर चेंजेस लाना शुरू करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे अब निकालिए, शाबाश। ओके बेटा, पेज नंबर 124 पे निकालिए। यहां से देखिए, द टेस्टिस एंड ओवेरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस और ओवेरीज करता क्या है? सेक्स हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है, रिलीज करते हैं, बनाता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल और फीमेल में सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप कराने के लिए आपका यही जो सेक्स हार्मोन्स है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन मेल में, ईस्ट्रोजन फीमेल में, इनको हम सेक्स हार्मोन्स भी कह सकते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमको ये भी पता चला कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो उसको कंट्रोल कौन करता है? वही हार्मोन कंट्रोल करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका मतलब एक हार्मोन को दूसरा हार्मोन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes।
पिट्यूटरी जो है वो कई सारे हार्मोन्स बनाते हैं और उन्हीं में से एक हार्मोन जो है वो क्या करता है, ओवा को या एग को मैच्योर करता है ओवेरीज में, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स को अच्छे से बनाता है। यासिर एंड सबा हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यासिर और सबा को अब ये पता चला, उस समझ में आ गया कि जो ही प्यूबर्टी होता है वही प्यूबर्टी से ही अब आपके एक बंदे के अंदर, एक इंसान के अंदर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का उसमें कैपेबिलिटी आ जाता है, काबिलियत आ जाता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिंस कंटिन्यूस और इट एंड्स आफ्टर सम टाइम। लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एक बंदा जब रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है तो क्या वो मरते दम तक रिप्रोडक्शन कर सकता है या नहीं, वो जानना भी चाहते हैं। ठीक है,